करेंगे उत्तराखंड में लगातार हो रही भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक की घटनाओं ने युवाओं का गुस्सा भड़का दिया था। 21 सितंबर को आयोजित यूके SSSC की ग्रेजुएट लेवल भर्ती परीक्षा के दौरान 3 पेजों के लीक होने के आरोपों के बाद पूरे राज्य में आक्रोश फैल गया था। बेरोजगार संघ के बैनर तले देहरादून के परेड ग्राउंड पर 8 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन सोमवार को समाप्त हो गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने व्यक्तिगत रूप से प्रदर्शनकारियों से मुलाकात की और CBI जांच की सिफारिश करने का ऐलान किया, जिसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने आंदोलन स्थगित करने का फैसला लिया। प्रदर्शन की शुरुआत 23 सितंबर से हुई, जब देहरादून समेत हरिद्वार, नैनीताल और अन्य जिलों के हजारों युवा सड़कों पर उतर आए। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने बताया कि युवाओं ने CBI जांच, परीक्षा रद्द करने और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की है। आंदोलनकारियों ने नारे लगाए, पेपर चोर, गद्दी छोड़ और सरकार पर कवर अप का आरोप लगाया। 25 सितंबर को प्रदर्शन तेज हो गया, जिसमें छात्रों ने परेड ग्राउंड पर धरना शुरू कर दिया। सरकार ने तत्काल प्रतिक्रिया देते हुए SIT का गठन किया, जिसकी अध्यक्षता रिटायर्ड हाईकोर्ट जज BS वर्मा को सौंपी गई। पुलिस ने मुख्य आरोपी खालिद मलिक को गिरफ्तार किया। साथ ही हकम सिंह रावत और उसके सहयोगी पंकज गौर को भी पकड़ा गया, जो उम्मीदवारों से 12 से 15 लाख रुपए की फिरौती मांग कर रहा था। इसके अलावा हरिद्वार परीक्षा केंद्र के 2 पुलिसकर्मियों और टिहरी के एक असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन को भी निलंबित कर दिया गया। इसके बाद भी जब प्रदर्शनकारी शांत नहीं हुए तो 29 सितंबर को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने परेड ग्राउंड पर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों से सीधा संवाद किया। उन्होंने कहा कि SIT जांच चल रही है, लेकिन युवाओं की मांग पर विचार करते हुए हम CBI जांच की सिफारिश कर रहे हैं। कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने घटना को नकल जिहाद करार दिया और कहा कि ये कोचिंग और चीटिंग माफिया की साजिश है, जो राज्य में अशांति फैलाना चाहते हैं। उन्होंने युवाओं से अपील की कि यह अमृत काल है, जहां युवा उत्तराखंड का सर्वश्रेष्ठ राज्य बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। सरकार आपकी पीड़ा को समझती है और सभी मांगों पर सकारात्मक कार्रवाई करेगी। प्रकरण आया है, उसके लिए आप सबकी तरफ से कहा गया मुझे कि भाई इसकी जो है भर्ती प्रक्रियाओं की जांच आप सब लोग चाहते हैं कि CBI से होनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ये आप सबके समक्ष कह रहा हूँ कि किसी प्रकार की कोई संदेह आपके मन में न रहे, कोई अविश्वास न रहे। हम इसकी CBI से जांच की संस्कृति मन में किसी प्रकार का संदेह है, उसको हम लोग निश्चित रूप से दूर करेंगे। और मुझे अच्छा लगा कि आप लोगों ने यहाँ पर बहुत परेशानी की हुई, और मैं जानता हूँ इसमें परेशानी का वो है, इतने दिनों तक आंदोलन चलाना कठिन काम है। दूर से बड़ा अच्छा लगता है देखने में, लेकिन तो तस्वीर आप देख सकते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद परेड ग्राउंड पर पहुंचे और यहां पर उन्होंने युवाओं से बातचीत की और कहीं ना कहीं उन्हें आश्वासन दिया है कि CBI जांच का जो जिस तरीके से लगातार मांग उठ रही थी कि CBI जांच होनी चाहिए, उसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद परेड ग्राउंड पहुंचे और यहाँ पर उन्होंने युवाओं के साथ बातचीत भी की। गेस्ट हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत कर लेते हैं। कमलेश रमन, प्रवक्ता BJP के, हमारे साथ जुड़ेंगे, और ऐसे में शिव प्रसाद सैमवाल, अध्यक्ष है राष्ट्रवादी रीजनल पार्टी की, वो भी हमारे साथ जुड़े हैं, और साथ ही रविंद्र सिंह आनंद भी, आम आदमी पार्टी के नेता, हमारे साथ जुड़े हैं। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तहलका डिजिटल में। रविंद्र प्रसाद सैमवाल जी, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए, कहीं ना कहीं विपक्ष का ये कहना था कि CBI जांच करनी चाहिए सरकार को। हमेशा से ये दबाव बन रहा था, हालांकि SIT बन चुकी थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये चीज था कि CBI की जांच होनी चाहिए। अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ये बात कह दी है कि CBI जांच होगी, तो ऐसे में क्या कहेंगे आप? शिव प्रसाद जी। ये जो फैसला है, ये मुख्यमंत्री जी ने भले ही थोड़ा देर से किया, लेकिन हर सिस्टम में CBI जांच के लिए एक सिस्टम होता है, तो जिससे ये लगता है कि ये मुख्यमंत्री जी ने जो फैसला किया है ये ठीक किया है। लेकिन इससे पहले जिस तरीके से CBI जांच हो चुकी है, CBI जांच की पहले भी विधानसभा में भी
बाकायदा पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने घोषणा की थी, आश्वासन दिया था कि NH-74 घोटाले की CBI जांच होगी। जी लेकिन वो CBI जांच की संस्तुति विधानसभा में उसका आश्वासन होने के बावजूद भी जो है वो CBI जांच नहीं हो पाई, और बाद में जो तत्कालीन वो वर्तमान भी हैं जो राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी जी, उनका कहना था कि CBI जांच होने से अधिकारियों का मनोबल डाउन होता है। तो जी अभी ये संस्तुति हुई है, अब ये देखने वाली बात होगी कि इसे जो केंद्र सरकार है जी वो किस तरीके से मुख्यमंत्री जी की जो संस्तुति है उसको किस तरीके से लेती है, CBI इसको किस तरीके से टेकअप करती है। जी और अगर CBI जांच स्वीकृत नहीं होती है और CBI इस पे जांच नहीं करती है, तो मुझे लगता है कि ये जो आंदोलन कुछ समय के लिए रुका है ये तूफान से पहले की शांति है, जी और बिल्कुल फिर सरकार को हो सकता है इसमें और अधिक आक्रोश का सामना करना पड़ सकता है। और बिल्कुल मेरी आपका चैनल के माध्यम से सरकार से ये निवेदन भी है कि जब आप CBI जांच कर रहे हैं तो ये आयोग के गठन से लेकर के अब तक, क्योंकि SSSI आयोग के गठन से लेकर अब तक जितने भी घोटाले मुकदमे दर्ज हुए हैं, भर्ती घोटालों को लेकर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए हैं, इन मुकदमों की एक बार फिर से जांच जो है CBI को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि जी कई सारे ऐसे मामले और जितनी भी भर्तियां हुई हैं अब तक, जी जितनी भी भर्तियां हुई हैं जिनके रिजल्ट आ गए हैं या चाहे नहीं आए हैं, सभी भर्तियां ऑलमोस्ट विवादों में रही हैं। तो इन सभी की जांच जो है एक बार थोरोली CBI को दे दी जानी चाहिए, क्योंकि CBI जब किसी भी राज्य में एंटर करती है तो एक जी राज्य अपने आप में काफी हद तक ऑटोनोमस होता है, और सरकार उस पर तय करती है कि वो किस किस जिले में जांच करेगी या किस समय पीरियड की जांच करेगी, 2 जी साल की करेगी या केवल वर्तमान पेपर लीक की करेगी। तो मेरे जी सरकार से निवेदन है कि शुरू से लेके अब तक जब से ये आयोग गठित हुआ है तब से लेकर के अब तक के सभी घोटालों की जो है CBI को जांच करनी चाहिए, और सभी भर्तियों जी रविंद्र सिंह आनंद जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। देखिए रविंद्र जी, कहीं ना कहीं CBI की जांच भी लंबे समय से उठ ही रही थी, क्योंकि जब से पेपर आउट का ये आरोप लगा था, और ऐसे में विपक्ष का साफ तौर पर कहना था कि SIT पे वो भरोसा करते ही नहीं है, CBI की जांच होनी चाहिए। और अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खुद CBI जांच का ऐलान किया है। रविंद्र जी देखिए ये लक्ष्मी जी, सबसे पहले तो मैं जो ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोचा है कि हम इसकी CBI जांच कराएंगे, जी इस फैसले का स्वागत करता हूँ। जी और अपने जो युवा साथी हैं, जो बेरोजगार संघ के अध्यक्ष हैं राम कंडवाल जी, और जो बॉबी पवार जी और हमारे त्रिभुवन चौहान जी समेत जितने भी वहाँ जो लोग आंदोलनरत थे, सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ जी कि उनकी जो मेहनत थी, जो आंदोलन था, उसके आगे सरकार को झुकना पड़ा। जी लेकिन इस पर मैं ये भी कहना चाहूंगा कि इसके कुछ राजनीतिक मायने भी है जो मीडिया नहीं दिखा रही। जो मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय आनंद फानन में लिया है, कुछ राजनीतिक मायने भी हैं कि जो दबाव उन पर उन्हीं की पार्टी के नेता बना रहे थे, जिस प्रकार से हमने देखा जी पूर्व CM सिंह रावत जी उनको उनसे आगे बोलते दिख रहे थे कि जांच होनी चाहिए, बालकों बिल्कुल का ध्यान रखा जाना चाहिए, वो अपनी जगह सही है। बिल्कुल और दबाव पक्ष थे, विपक्ष था, पूरी तरह से इसमें क्योंकि छात्रों का पूरी तरह से साथ दिया और जी उनके लिए खड़े हुए। मैं स्वयं भी वहां जाकर के एक दिन धरने पर बैठा हूं और मैंने भी छात्रों में ऊर्जा भरने का उद्बोधन से काम करने का प्रयास किया। जी लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि शिव प्रसाद सेमवाल जी ने भी कहा कि देखिए, उन्होंने कहा है CBI जांच होगी और ये आंदोलन स्थगित है, समाप्त नहीं हुआ है। जी पहले इस बिल्कुल बात को स्थगित का मतलब होता है पोस्टपोन, यानी कि कभी भी दोबारा शुरू हो सकता है। अगर सरकार ने अपनी बात, जो उसकी बात है, उस पर सरकार नहीं चलेगी तो निश्चित तौर से दोबारा ये हो सकता है, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन से निकला प्रदेश है और हर कोई जानता है कि हमने लाठी डंडे खा करके इस उत्तराखंड को बनाया है और जिस प्रकार की चीजें उत्तराखंड में घटित हो रही हैं, जो पिछले हमने
5-10 साल में देखी, ये घटनाएं पूर्व में कभी ऐसा नहीं हुआ उत्तराखंड में कि पेपर लीक हो जाएं, पेपर चाहे वो पटवारी पेपर हो या कोई और पेपर हो। जिस प्रकार हमने देखा कि बिल्कुल। बच्चों के एग्जाम कक्ष में जाने से पहले ही पेपर व्हाट्सएप पे आ जाता है। तो ये जी कमजोर शासन प्रणाली का एक, हम इसको परिभाषित कर सकते हैं कि कमजोर शासन प्रणाली है। या तो जो अधिकारी हैं, जो शिक्षा अधिकारी हैं, वो सरकार से डरते नहीं है, या सरकार उनके प्रति संवेदनशील नहीं है कि निष्पक्षता से पेपर कराए जाएं। देखिए, जो बच्चे दूर दराज क्षेत्रों से आते हैं, दुर्गम और स्थानों से आते हैं, हमें उनके हित का भी ध्यान जी करना होगा। जी हमें ये भी जी देखना होगा कि जो बच्चे बहुत गरीबी से निकल जी करके जी पेपर रविंद्र जी, देने आपकी आते बात हैं, में आऊंगी। कमलेश जी उनके हमारे हित का पास भी। हमारे साथ जुड़ चुकी है। कमलेश जी, जी, आपसे बस सीधा मैं सवाल एक बात करते हैं कि एक ऐसे बात में इस देखिए। बात को समाप्त जी करूंगा। रविंद्र जी, कमल एक बात कहना चाहूंगा कि देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा है, हम उसका स्वागत करते हैं जी और हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इस पर सीबीआई जांच हो, जिससे जी कि जो बच्चे आंदोलन में बैठे थे कमलेश जी आज उनको ये मुस्कुरा रही है भरोसा हो हमारे कि साथ। सरकार हमारे लिए काम कर रही है। जी 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 कमलेश जी, सीधा सवाल करते हैं कि अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहले ये कहा था कि बेरोजगार युवाओं को एसआईटी पे भरोसा रखना चाहिए क्योंकि सीबीआई जांच लंबी पड़ सकती है। ऐसे में धामी जी परेड ग्राउंड पहुंचते हैं, यहाँ पर युवाओं के साथ बातचीत करते हैं और आश्वासन देते हैं कि सीबीआई जांच होगी। तो ये छात्रों के हितों के लिए है या राजनीतिक फायदा बीजेपी को इसमें होने वाला है? कमलेश जी। देखिए, अगर राजनीतिक फायदा हम देखते विजय जी, तो मुझे लगता है कि आज जिस तरीके से मुख्यमंत्री जी ने परेड ग्राउंड में जाकर के युवाओं के साथ संवाद किया है जी और उनकी विचारधाराएं, उनकी भावनाओं के साथ अपने आप को जोड़ा है, तो जी ऐसा नहीं होता। अगर राजनीति होती तो माननीय मुख्यमंत्री जी 4-5 लोगों का डेलीगेशन अपने ऑफिस में बुला लेते और उनसे बात कर लेते। जी लेकिन युवा बैठा था और ये युवा प्रदेश है और इस जी प्रदेश को बनाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है मातृशक्ति के साथ। तो युवाओं की भावनाओं के अनुरूप हमेशा सरकार अपना निर्णय लेने का काम करती है। चाहे इसमें मैं नकल विरोधी कानून की बात करूं, वो भी युवाओं के हित में बनाया गया है। चाहे मैं अगर आज उत्तराखंड के अंदर जिस तरीके से हमारे युवा धरने पर बैठे थे और वहां पर जिस तरीके की राजनीति चल रही थी, ये पूरा प्रदेश देख रहा था। जी जो जा रहा था वो वहां पर सिर्फ और सिर्फ अपना गला साफ कर रहा था और बच्चों को कहीं ना कहीं गलत शिक्षा और गलत मोड़ देने का काम कर रहा था, सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए, सिर्फ अपने राजनीतिक दलों को ये दिखाने के लिए कि हम युवाओं के साथ हैं। लेकिन युवाओं के साथ नहीं थे वो लोग। पर जी आज जिस तरीके से युवाओं ने, पहले देखिए क्या होता है कि जब बच्चों के अंदर गुस्सा होता है तो वो कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के शब्द निकाल बैठते हैं जो उनको खुद भी नहीं पता होता बिल्कुल। कि इसके परिणाम क्या होंगे। लेकिन माननीय पुष्कर सिंह धामी जी ने बड़ा दिन शिव दिखाते प्रसाद भी हुए हमारे पहली साथ जुड़े बार हैं। शिव ये प्रसाद जी, कमलेश जी जी कह रही है कि राजनीति चमकाने के लिए वहां पर जो तमाम विपक्षी है वो गए थे। कितना सच कितना झूठ? मैं अपनी बात राजनीति खत्म हो गई थोड़ी यहाँ सी पे? पूरी कर लूं विजय जी, मैं थोड़ी सी जी अपनी बात पूरी कर लूं। जी जी देखिए, बोलिए। क्योंकि हमारे युवा हैं और सबके बच्चे हैं, चाहे उसमें आनंद जी बैठे हों, शिव प्रकाश जी बैठे हों, तमाम और भी जो लोग हों, हमारे युवाओं को भड़काने का या भटकाने का जो लोग काम करेंगे और जो लोग नकल करवाने का काम करेंगे, जो नकल करवाने में लिप्त होंगे, उनको पुष्कर सिंह धामी की सरकार छोड़ेगी नहीं। देखिए, जी आपने ठीक। देखा होगा कि वो लोग जेल भी गए हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, और आगे भी आने वाले समय में जो गलत काम करेगा वो पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार में जेल जाएगा, ठीक कोई है बचेगा नहीं। जी और पुष्कर सिंह धामी जी ठीक है, हमेशा जवाब युवाओं ले के लेते हैं साथ खड़े कमलेश थे जी। और कमलेश जी युवाओं के जवाब साथ ले खड़े लेते रहे। हैं। शिव प्रसाद जी हमारे साथ जुड़े हैं, जवाब दीजिए शिव प्रसाद जी। जी, क्या राजनीतिक दरअसल चमकाने के लिए वहां पे विपक्षी पार्टियां गई है? इस पे भी सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जहां भी भीड़ होगी, जहां भी लोग होंगे, जहां भी वोट होगा, वोट बैंक होगा, तो जाहिर सी बात है कि राजनीतिक पार्टियां भी वहां जाएंगी। और सभी राजनीतिक पार्टियां, एक टर्म होता है फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। तो हर एक राजनीतिक पार्टी, चाहे वो क्षेत्रीय रही हो, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां रही हो, हर एक राष्ट्रीय पार्टी के नेताओं को ये जरूर लगा कि भाई फियर ऑफ मिसिंग आउट है, अगर वो वहां नहीं जाएंगे तो हो सकता है कि उन पर ये ठप्पा लग जाएगा कि भाई बेरोजगारों का साथ नहीं दे रहे हो। और बेरोजगार जो लोग वहां पे धरने पे थे, उन लोगों ने भी बुलाया, उन लोगों को भी, राजनीतिक पार्टियों को बुलाया बाकायदा। खुद मुझे बेरोजगार संघ के जो लोग थे उन्होंने मुझे बुलाया, जो वहां पे बेरोजगार बैठे थे, उन्होंने कई सारे मैसेज मुझे आए कि सर आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों सपोर्ट नहीं कर रहे हो। हालांकि मैं इस धरने को पूरी तरीके से राजनीति से मुक्त देखना भी चाहता था, रखना भी चाहता था।
इसलिए लेकिन जब बेरोजगारों ने बुलाया हमें कि भाई आप लोग आइए, आप लोग धरना दिए, यहाँ पे मेरे फेसबुक पे काफी सारे कमेंट्स हैं कि आप क्यों नहीं आ रहे हो, क्यों नहीं जा रहे हो वहाँ पे। तो फिर हम लोग भी गए, हमने अपनी पार्टी के लोग भी गए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भी गए, मैं खुद 2 बार हम लोग वहाँ पे गए और हमने हमने उन्हें पूरा नैतिक समर्थन दिया और साथ में उनको एक अपील भी करी कि ये जो आंदोलन है आपका, भले ही कोई भी आपको समर्थन देने आए, हम भी आए हैं, लेकिन आप किसी भी तरीके की राजनीति से ग्रस्त मत होइएगा और किसी भी तरीके का राजनीतिक सप्पा इस पे नहीं लगने दीजिएगा, क्योंकि जब तक आपका आंदोलन विशुद्ध रहेगा तभी तक ये शुद्ध रहेगा और सत्यनिष्ठ रहेगा। और ये बिल्कुल सही बात है, कई सारे राजनीतिक दल और कई सारे नेता ऐसे हैं कि जो इस आंदोलन के खत्म होने के कारण दुखी होंगे कि अरे यार पहले बोल रहे थे कि सीबीआई जांच क्यों नहीं हुई, क्यों नहीं हो रही है, जब हो गई बोल रहे अरे ये तो कुछ नहीं हुआ, हम तो इससे संतुष्ट नहीं है। तो कई सारे ऐसे राजनीतिक लोग भी हैं जो किसी बात से संतुष्ट नहीं होंगे, क्योंकि भाई उनकी राजनीति वही है, अगर वो संतुष्ट हो जाएंगे तो सरकार पर दबाव बनाने के लिए ही वहां धरना प्रदर्शन में शामिल हुए थे ना, कि सरकार पे दबाव बन सके। हाँ, लेकिन कई सारे लोग, भाई देखो स्टूडेंट का एक मुद्दा है, वो सॉल्व होना चाहिए, वो ज्यादा लंबा चल भी नहीं सकता था। ठीक है, सीएम ने संज्ञान लिया, सरकार ने संज्ञान लिया, वो झुकी, उसने सूझबूझ का परिचय दिया, अपने रूप में लचीलापन लाया और छात्रों का आंदोलन भी काफी संयमित रहा, काफी तरीके से इसको भड़काने की, उकसाने की, हिंसा में घेरने की कोशिश की गई, लेकिन उन्होंने भी अपने संयम का परिचय दिया, जिसके कारण जो है ये निर्णय आज हम सबको देखने को मिल रहा है और इस पे आगे भी हम लोगों की नजर बनी रहेगी। लेकिन ये भी जरूर है कि कई लोग इस मुद्दे को केवल मतलब खुद भाजपा के अंदर से ही लोग इसको सोच रहे होंगे कि अब तो पुष्कर सिंह धामी जी की गद्दी चली जाएगी, ये किसी तरीके से ये मामला भड़क जाए, किसी तरीके से कुछ हो जाए। कई लोग ऐसे भी रहे होंगे जिन्होंने खुद मीडिया को वहां पे भेज के इस मामले में उकसाया होगा कि ऐसे करो, वैसे करो। जी, के अंदर से भी जब विपक्ष भाजपा के अंदर से ही लोग विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, तो जो विपक्ष के लोग हैं वो तो करेंगे। कहीं ना कहीं जो छात्रों का मुद्दा था, जिस तरीके से सीबीआई की जांच की मांग कर रहे थे, वो साफ तौर पर उनका कहना था कि एसआईटी पे हमें भरोसा नहीं है। तो ऐसे में जो इसका रिजल्ट है, कहीं ना कहीं उनकी जो समस्या थी वो तो खत्म होनी चाहिए थी ना, रविंद्र आनंद जी? होनी चाहिए थी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि इसकी माननीय मुख्यमंत्री जी सीबीआई जांच करा लें और इससे और एक अच्छा संदेश उनका जाएगा। और मैं ये भी कहूंगा कि जो अभी आपने पहले सवाल किया, मेरी राय इसमें थोड़ी सी डिफर है। मैं ऐसा समझता हूं कि जो राजनीतिक दल होते हैं, राजनीतिक कार्यकर्ता होते हैं, समाज सेवी होते हैं, जो समाज के लिए हर समय खड़े होते हैं, वो हमेशा पीड़ित वर्ग के खड़े होते हैं। अगर हमें ये दिखता है कि कोई पीड़ित है तो उनके साथ खड़े होंगे, तो भगवान ना करे हमारी कमलेश रमन जी हमारी पुरानी साथी हैं, उन पर ही भगवान ना करे कोई आपत्ति आए तो हम सबसे पहले जाके खड़े होंगे। शिव प्रसाद सिंहवाल जी हमारे भाई हैं और बहुत इन्होंने उत्तराखंड के लिए काम भी किया है। तो अगर भगवान ना करे इन पर विपदा आए तो सबसे पहले हमें जाकर खड़े होंगे। देखिए, एक सामाजिक आदमी का, एक राजनीतिक व्यक्ति का सबसे पहला कर्तव्य है कि वो पीड़ित के साथ खड़ा हो, और इसमें कोई बुराई नहीं। मैं ये भी क्लियर कर देना चाहता हूँ किसी भी पीड़ित के साथ खड़े होने में, क्योंकि वो बच्चे पीड़ित थे, जिनको जो बच्चा पूरे साल तैयारी करने के बाद एग्जाम देने जाता है, उसे रास्ते में पता लगता है कि पेपर लीक हो गया, उसके माँ बाप पर क्या बीतती होगी, ये आप सोच के लिए रखिए। मैं कमलेश रमन जी से कहूंगा, उनके भी बच्चे हैं, बच्चे कितनी मेहनत से पढ़ाए जाते हैं, कैसे कैसे संघर्षों से आपने अपने बच्चों को पाला होगा, कैसे कैसे उनकी फीस भरी होगी, कैसे कैसे उनके लिए सुबह नाश्ता बनाया होगा, लंच दिया होगा उनको, और कितनी मेहनत करके बच्चों को पढ़ाया जाता है। और जब बच्चे 10-12 साल 15 साल की पढ़ाई करने के बाद किसी पेपर की या किसी उसकी तैयारी के लिए जाते हैं, और तब हमें ये पता लगे कि उस बच्चे का जो भविष्य था वो अधर में लटक गया है और पैसे दे करके पेपर लीक कर दिए गए हैं, तो ये बहुत गंभीर मुद्दा है। ये मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ कि मैं यहाँ थोड़ा सा दोनों से डिफर हूँ कि ये सच में किसी के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाना बहुत गंभीर मामला है। तब मैं ये कह रहा हूँ कि हमेशा ये भी हमें ध्यान करना चाहिए, जो पीड़ित है उसके साथ तो खड़े होंगे ही होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। अगर कमलेश रमन जी वहां आते तो इनका भी स्वागत होता और ये कहती कि मैं एक
राजनीति के तौर पे नहीं, पार्टी के तौर पे नहीं, एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पे आई हूँ। जैसा मैंने कहा, मैंने अपने 30 मिनट के भाषण में कहा कि मैं ना आम आदमी पार्टी से आया हूँ, ना किसी पार्टी से आया हूँ। मैं अपने छोटे जो मेरे बुला बुली हैं उनकी आवाज सुन करके, क्योंकि मुझे भी ये कहा गया कि आपको भी आना चाहिए, आप क्यों नहीं जा रहे हो, आपको भी जाना चाहिए। वो भी भाई से मेरी बात हुई, त्रिभुवन भाई से मेरी बात हुई। तो देखिए, हमारे भाई हैं, हमारे बच्चे हैं, हम उनके लिए क्यों नहीं खड़े होंगे। एक और दूसरी बात एक और मैं यहाँ कहना चाहूंगा कि विजय लक्ष्मी जी, जो मैंने वहां जाके महसूस किया, जी हमारे बच्चे समझदार हैं, इतने नॉलेजेबल जी हैं, इतना जी उन्हें ज्ञान है। मुझे 20 साल राजनीति करते हो गए, लेकिन जब मैंने समय दीजिएगा ऐसे विजय ऐसे लक्ष्मी जी। जी बच्चियों को जी सुना जो पहली बार माइक पकड़ रहे थे, क्या भाषण वो दे रहे थे, क्या उनके अंदर से संवेदनाएं आ रही थी। जी तब मैं कमलेश जी आपसे जवाब निवेदन कर दीजिए। रहा हूँ जी कि बच्चों के ठीक है, साथ बच्चे कमलेश जी सबके जवाब साझे दीजिए। होते हैं, बच्चे जी सबके प्रिय होते हैं। देखिए और आपके देखिए पास विजय है, लक्ष्मी कमलेश जी जी, से जवाब लेते हैं एक बार। मैं समझता हूँ बच्चों जी के लिए विजय सबको लक्ष्मी खड़ा जी, होना देखिए क्योंकि सभी की मंशा थी बच्चों के साथ खड़ा होना, और ये जी सकारात्मक सोच मुझे लगता है कि सबकी होनी चाहिए, और युवाओं के साथ सबकी भावनाएं बिल्कुल जुड़ी थी। ऐसा नहीं है कि हम किसी की भावनाओं के ऊपर कोई शक करें, लेकिन कुछ तथाकथित लोग ये सोचते हैं कि हम धरना प्रदर्शन में कुछ फायदा उठा ले, कुछ मौके का फायदा उठा करके अपने आप को चमकाने का काम करें। खैर वो सब में चीजों में मैं नहीं जाऊंगी। अंतोगत्वा माननीय जी मुख्यमंत्री जी की पहल और युवाओं का जो संघर्ष था वो कहीं ना जी कहीं कामयाब हुआ। उनकी जो मांगे थी वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े सहर्ष मानने का काम किया, और ये इतिहास में पहली बार हुआ कि जी एक मुख्यमंत्री होते हुए कमलेश परेड जी ग्राउंड में कमलेश अपने जी बच्चों के बीच में वो पहुंचे हैं। तो ये एक जी बहुत अच्छा आगे भी जी नजीर बनने का काम होगा। और हमारी जो मंशा है, सरकार की जो मंशा है कि हमारी जितनी भी परीक्षाएं आगे हो, पारदर्शिता से हो, हमारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो। हम किसी के भविष्य को अंधकार में बनाने का अधिकार नहीं रखते, लेकिन जो लोग बिल्कुल इस तरह बिल्कुल के सही कृत्यों बात में कही आपने शामिल कि हो, बच्चों के उनको जेल होनी भविष्य को चाहिए। ये अंधकार में हमारा नहीं ध्येय है। जाना चाहिए। जी कमलेश जी, घोषणा तो मुख्यमंत्री धामी ने की परेड ग्राउंड में, लेकिन पटाखे तो कहीं और फूट रहे थे, पोस्टर तो कहीं और लगे हुए थे। देखिए ये पूरे प्रदेश में खुशी का माहौल है, और कोई भी अपनी खुशी कहीं पर भी मना सकता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। युवाओं में भी खुशी का माहौल है, और जब हमारी सीबीआई की जांच होगी तो उसमें सारी चीजों का खुलासा भी होगा, किसके तार कहां तक जुड़े हैं, कहां कहां तक ये फैला है। मुझे जी लगता है कि अब हमारी एसआईटी की जो जांच चल रही है, इसमें हमारे जो रिटायर्ड जज है वो अपना जो उनका किया हुआ जो कार्य होगा वो भी सीबीआई के सामने होगा। तो बहुत सारी ऐसी चीजें परते खुलने का काम होगा, और क्योंकि ये एक ऐसा दंश है जो आज का नहीं है कि 2-4 साल से चल रहा है, ये बरसों बरसों पुराना ऐसा हमारा नासूर है नकल का, जो लोग नकल करा के बच्चों के भविष्य को अंधकार में बनाने का काम करते हैं, उस नासूर को खत्म कर रही है जी पुष्कर सिंह धामी जी की सरकार। क्योंकि पहले देखिए हमारे पास सोशल मीडिया का इतना बड़ा जो है स्कोप नहीं था कि हम 1 मिनट में सारी बातों को कहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन जी नकल होती थी, एक महीने बाद, एक साल बाद पता लगता था, तो तब वो हमारी पूरी जो है परीक्षा भी निरस्त होती थी, और जो नौकरी पे लग जाता था उससे वसूली भी होती थी। तो कहीं ना कहीं पहले देर से समझ में आता था, आज तुरंत के तुरंत 1 मिनट में जी पूरे देश में, जी पूरे प्रदेश में पता चल रविंद्र जाता है जी कहाँ बोलिए, गलती आप हुई कुछ है, बोलना चाह और रहे थे, उसको बोलिए सुधारने का मौका सरकारों को मिलता है। जी बोलिए। देखिए, मैं इसमें इतना ही कहूंगा कि जो हौसले पेपर लीक करने वालों के, जो आरोपियों के इतने बुलंद हौसले हैं, उन पर निश्चित तौर से कार्रवाई होनी चाहिए। और ऐसा भी क्या कारण है कि हाकम सिंह जैसे और तमाम जो लोग इसके पीछे षड्यंत्रकारी लोग हैं, इनके जी हौसले इतने बुलंद क्यों हैं उत्तराखंड में कि ये इतनी हिम्मत रखते हैं कि इतना बड़ा जो हमने कानून बनाया सरकार ने, उसके बावजूद अगर ये इतनी हिम्मत अब भी करने की कोशिश है कि पेपर लीक कर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं सरकार को इस बार मैं रविंदर जी की बात का गंभीरता जवाब दूं से 1 मिनट करना में। पड़ेगा, जी गंभीरता से विचार इस पर करना पड़ेगा कि क्या कारण है कि ये इनकी हौसले इतने बुलंद क्यों हैं। जी जी देखिए कमलेश जी, रविंदर वापस भाई मैं आपके हमारे पास जवाब बड़े देने आऊंगी एक बार। राजनीतिक विश्लेषक भी शिव प्रसाद संबाल भी हमारे साथ हैं यहाँ पे। शिव प्रसाद जी, देखिए कहीं ना कहीं घोषणा कहीं और से की गई, पोस्टर बाजी कहीं और से की, पटाखे कहीं और फोड़े गए, तो ऐसे में पोस्टर बाजी जिस तरीके से यहाँ पर की गई है, किस एंगल से इसे देखा जा सकता है? मैं कह रहा हूँ कि भाजपा के अंदर भी विपक्ष है, और किस तरीके से श्रेय लेने का काम किया वो आपने खुद ही बोल दिया। आपने देखा भी कि भाई वर्तमान सांसद है त्रिवेंद्र सिंह रावत जी, उनके घर में पटाखे फूटने का क्या मतलब बनता है? वो सांसद हैं, लेकिन जाहिर सी बात है कि कोई भी मौका ऐसा नहीं छोड़ते कि पुष्कर सिंह धामी कहीं घिरे
और वो उसका फायदा न उठाएं। उन्होंने संसद तक में पुष्कर सिंह धामी की जो राज्य सरकार है उसमें जो व्याप्त अव्यवस्थाएं हैं, चाहे खनन है, चाहे लॉ एंड ऑर्डर है, इसको संसद तक में उठाया, कोई मौका नहीं छोड़ते। जब वो चुनाव जी। हार गए तो उन्होंने बोला था कि जो विधायक, जो मुख्यमंत्री बनेगा वो विधायकों में से बनना चाहिए, यानी पुष्कर सिंह धामी दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। वो तो डे वन से जो उनकी सियासी अदावत है, ये मतलब जग जाहिर है कि कुछ भी काम करें तो उसका श्रेय लेने का उनका है। वो सियासी अदावत कितना हाईकमान झेलता है, कितना हाईकमान देख रहा है, वो भी देख रहे होंगे कि इस राज्य में चल क्या रहा है। मतलब बिल्कुल। इस लेवल तक सियासी चीजें मतलब आम आदमी को समझ में भी आती हैं, दिख रही हैं। लेकिन जी। फिर भी अगर ऐसा होता है तो भाई ये अपने आप में एक बड़ी वैसी बात है। पुष्कर सिंह धामी के कई सारे फैसले गलत हो सकते हैं, जैसे कि उन्होंने नकल वाले पेपर लीक के मामले को जिहादी नकल जिहाद बताया, तो जाहिर सी बात है कि वो गलत है। लेकिन त्रिवेंद्र जी ने उनको मतलब सेफ नहीं किया, उनको सेफगार्ड नहीं किया, उनको तुरंत उन्होंने बोला हाँ ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कोई भी, ये सियासत है। हो सकता है कि जब त्रिवेंद्र सिंह रावत मुख्यमंत्री जी रहे हों तो उनके अगेंस्ट भी कई सारे और लोग रहे हों जो जी। त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के अगेंस्ट रहे हों, मुख्यमंत्री बनना चाहते हो। तो ये अभी पुष्कर सिंह धामी जी मुख्यमंत्री हैं तो कई लोग होंगे, ठीक। उनकी कुर्सी होंगी। वही जैसे त्रिवेंद्र जी 4 साल मंत्री रहे प्लस 1 साल कोई और रहा, तो अब कई सारे ऐसे भाजपा के नेता हैं जो इसी 4+1 फॉर्मूला चाहते हैं कि 4 साल अब धामी जी रहेंगे और 1 साल फिर कोई नया आदमी मुख्यमंत्री रविंद्र बनेगा। आनंद जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? विजय जी मैं जरा सा जवाब दूं। मैं जी, बोल। सिर्फ इतना ही कहूंगा कि देखिए, विजय जी आपने मुझे समय नहीं दिया ढंग से। सबसे जी। पहले भी कहा, इसके बाद आपके पास सबसे आते हैं, पहले एक बार जवाब ले लेते हैं, फिर आपको- आपके पास आते हैं। जैसा मैंने सबसे पहले आपसे कहा कि कहीं ना कहीं इस जो निर्णय हुआ है, ये मानना पड़ेगा, इस निर्णय में एक राजनीतिक कारण भी है कि जो भाजपा के अंदर के लोग ये दबाव बना रहे थे कि कैसे सरकार पे डेंट आए, उस पर कहीं ना कहीं पुष्कर सिंह धामी जी ने जो आनंद फानंद में निर्णय लिया, उसके पीछे एक बड़ा कारण ये भी है। खैर बहरहाल हम ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर के छात्रों को लाभ होता दिख रहा है और हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। जी कमलेश जी, जवाब दीजिए। जी देखिए, अभी शिव प्रसाद जी भी कह रहे थे, देखिए वो सांसद है, हमारे जनप्रतिनिधि हैं और अपनी भावनाओं को रख सकते हैं, अपनी जो बात है वो कह सकते हैं। इसमें किसी को कोई ऐतराज भी नहीं होना चाहिए, मुझे लगता है। और युवाओं के भविष्य के लिए हर संभव जो भी प्रयास सरकार की तरफ से होते हैं उनको पुष्कर सिंह धामी जी कर रहे हैं। और हाकम सिंह पर अभी हमारे रविंदर भाई जी ने बात करी है, ये नकल विरोधी कानून ही है जो हाकम सिंह जेल में चला गया, दोबारा भी जेल में चला गया, और वो लोग भी जेल में गए जिन्होंने एक कमरे से 3 पन्ने बाहर भेजने का काम किया, और आगे भी जाएंगे, उसमें चाहे बड़ा हो चाहे छोटा हो। मुझे लगता है कि नकल विरोधी कानून इतना कठोर कानून है कि इसमें कोई बच नहीं पाएगा, और जब जांच होगी तो इसमें सारी चीजें सामने आएंगी। और हमारे युवाओं ने जिस तरीके से पुष्कर सिंह धामी जी के ऊपर भरोसा किया, वो बात अलग है कि वो धरने प्रदर्शन में बैठे हैं और उन्होंने अपनी भावनाओं को बताने का काम किया और उनकी भावनाएं सरकार तक पहुंची और सरकार ने निर्णय लिया। आगे भी ऐसे ही निर्णय पुष्कर सिंह धामी जी लेते रहेंगे, और जिस तरीके से वो कठोर कानून बना करके बच्चों के भविष्य को संरक्षित कर रहे हैं, मुझे लगता है कि ये आगे चल करके एक नजीर भी पेश होगा इतिहास में कि ये कानून उन लोगों पर लागू होगा जो गलत तरीके से हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में कर रहे हैं। और हमारा उत्तराखंड देवभूमि है, इस देवभूमि में कोई भी इस तरह का कृत्य करने के लिए अधिकारी नहीं है और ना ही कर सकता है और ना ही उसको बर्दाश्त करेगी प्रदेश की जनता, क्योंकि हमारी मातृशक्ति ने इसको बनाने का काम किया, हमारे युवाओं ने इसमें अपनी अहम भूमिका निभाई। जी शिव प्रसाद जी कुछ बोलना चाह रहे हैं, जी बोलिए फटाफट। मैडम एक बात बताओ, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी क्या पटाखे फूटे? आपने 1-2 बार इसका जिक्र किया। खुद त्रिवेंद्र सिंह रावत के खिलाफ हाई कोर्ट ने आदेश दिया था कि इनके खिलाफ सीबीआई मुकदमा दर्ज करे और इनकी जांच करे, आपको याद होगा। तब तो वो सीबीआई के खिलाफ सीबीआई जांच से बचने के लिए हाई कोर्ट चले गए। अपने खिलाफ सीबीआई जांच हो तो तुरंत हाई कोर्ट भाग गए और राज्य में बोल रहे कि यहाँ पे भ्रष्टाचार हो रहा है, यहाँ पे सीबीआई जांच होनी चाहिए। और जब तुम्हारे भ्रष्टाचार के खिलाफ हो रही थी तब हाई कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट क्यों गए भाई? ले पा रहे कि बच्चों के हित में सीबीआई जांच हो या नहीं हो। अब ये निर्णय आप ले लीजिए, क्योंकि युवाओं के हित में जो हो बेहतर होगा वो सरकार करेगी। सेमवाल जी, अरे वो तो अब ये निर्णय तो आपका है कि आप क्या सोचते हैं, क्योंकि अलग अलग जो प्रकरण है, अलग अलग प्रकरण की अलग अलग सीमाएं होती है। मुझे लगता है तो सीबीआई की जांच अगर युवाओं के हित में है तो वो कर दी है। एसटीआई अगर हमारी एसटीएफ उसमें अपना काम कर रही है तो मुझे लगता है कि वो भी सही है। पर सेवा की शायद समझना पड़ेगा हमारे सारे ऐसे सीक्वेंस को कि जनप्रतिनिधियों का अपना कर्तव्य होता है, सरकार का अपना कर्तव्य है। जी
मैडम मैं ये कह रहा हूँ कि जब सीबीआई जांच हो रही थी त्रिवेंद्र जी के टाइम पे, तो उसको रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए हो, जरा बताओ मुझे। तो देखिए सेमवाल जी, मुझे लगता है कि उस समय आपको बोलना चाहिए था, आपको आवाज उठानी चाहिए थी। अब आप ये अरे तो युवाओं हमें, के हित में जब अरे हम ही सीबीआई ने की तो जांच आवाज हुई तो उठाई मुझे लगता मैडम है जी, आपको ऐतराज क्या हो बात रहा कर होगा। रहे आपको मैडम ऐतराज जी। तो नहीं हो रहा है? मैडम जी, आपको ये मैडम ऐतराज जी तो नहीं मेरे हो रहा ही, सेमवाल जी? अरे मैडम देखो जानकारी सही करो, मेरे ही केस में सीबीआई जांच हो रही थी, हमारे पे मुकदमा था साउथ, इसमें हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच के आदेश दिए, सीबीआई पे मुकदमा दर्ज कराने के आदेश दिए थे सीबीआई को, वो मेरा ही मुकदमा था। जी तब तो वो बिल्कुल। चले गए सुप्रीम कोर्ट, वो मेरे पे ही मुकदमा था देखिए मैम, मेरे पे मैंने था, कहा उमेश कि कुमार जी पे लोकतंत्र था। में सबको आजादी है, कोर्ट के जो हमारे नियम है उनको उनका पालन मैडम करने जी की, और सुप्रीम कोर्ट कोर्ट से क्यों अलग तो गए, कोई मैं नहीं वही तो चलेगा। कह रहा हूँ, अगर मैं सुप्रीम वही कह कोर्ट रहा में हूँ आपका कोई कि मुकदमा है तो वो सुप्रीम कोर्ट वो कानून के दायरे में है। अब सीबीआई की जांच हो रही है, अब आपको इससे आप, परेशानी है नहीं या नहीं नहीं देखो आप भटकाओ आप मत, दुखी? भटकाओ मुझे मत, ये समझ में नहीं भटकाओ आया मत, आपकी बात से ना। मैं ये कह रहा हूँ कि जब हाई कोर्ट ने बोला कि सीबीआई मुकदमा दर्ज करे, तो सीबीआई जांच रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट क्यों गए त्रिवेंद्र जी, बताओ मुझे। देखिए ये मैंने कहा ना कि वो अपनी न्याय प्रक्रिया पे जा रहे हैं, वो उनका स्वतंत्रता है, क्या बात उनकी है, क्या आजादी है। बात है, वाह अब वाह इसमें आप रोक तो नहीं वाह वाह, सकते जी ना किसी को। अब आप मुझे बताइए, मैं अब आपके आप मैं युवाओं के सम्मान साथ हैं सम्मान या करता बहुत नहीं है, हूँ। बहुत इस पर भी शुक्रिया संशय आप हो रहा है सभी आपको का सेमवाल हमारे जी। साथ धन्यवाद, जुड़ने के लिए। तो कहीं धन्यवाद, ना धन्यवाद। कहीं युवाओं के हित में ही फैसला होना चाहिए, कुल मिलाकर के ये बात यहाँ पर सामने आती है। और यहाँ पर उत्तराखंड में UKSSC पेपर लीक मामले में युवाओं का गुस्सा फिलहाल शांत हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सीबीआई जांच की सिफारिश ने बेरोजगार युवाओं में न्याय की उम्मीद जगाई है। अब सभी की निगाहें सीबीआई की जांच पर टिकी है ताकि दोषियों को सजा मिल सके और भविष्य में ऐसी घटनाएं उत्तराखंड में ना हो। तहलका कुरुक्षेत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहें तहलका डिजिटल के साथ।